केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल मंत्री 2 दिनों बाद यानी 15 जनवरी के दिन ऐसे जननेता को गले लगाने जा रही है जो दशकों तक बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आतंक का पर्याय बना रहा है। मंत्री जी ऐसे बड़े नेता को शामिल कराने के लिए उनके घर जा रहे हैं। वहां संकल्प सभा होगी और उस सभा में बड़े नेताओं को एनडीए में शामिल करा लिया जाएगा। खास बात यह भी है कि इसी व्यक्ति ने जदयू में शामिल होने का बहुत जुगाड़ लगाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इन्हें साफ इनकार कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के चर्चित खान ब्रदर्स एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इसलिए चर्चा में है कि चिराग पासवान की पार्टी से इन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खान ब्रदर्स रईस खान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे लोजपा रामविलास के साथ ही जाएंगे। रईस खान अयूब खान के छोटे भाई हैं, एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं। दोनों भाइयों की गिनती बाहुबलियों में होती है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान में पकड़ बना रहे हैं। साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में खान ब्रदर्स के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। हालांकि अभी तक पार्टी तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही खान ब्रदर्स का जदयू के बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर भी देखी जा रही थी। चर्चा थी कि खान ब्रदर्स जदयू में जा सकते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से खान ब्रदर्स के दोनों भाइयों की तस्वीर लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ भी देखी जा रही है। अब इस बात को लेकर के रईस खान ने स्पष्ट किया कि वे लोग लोजपा रामविलास को ज्वाइन करेंगे। जदयू नेताओं को लेकर कहा कि उनके कई दल के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है, इसी कारण मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि चिराग पासवान के साथ ही जाएंगे। तो रईस खान खान ब्रदर्स के छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा है कि जदयू में ही हम लोग जा रहे थे। ज्वाइनिंग को लेकर तारीख पे तारीख मिल रही थी, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, इसलिए हम लोगों ने लोजपा रामविलास को चुना है। चिराग पासवान उभरते नेता हैं, उनमें बिहार के नेतृत्व करने की काबिलियत है, इसलिए हम लोग लोजपा में जा रहे हैं। अब की बार जनता ने मौका दिया तो किसी तरह की शिकायत नहीं होने दूंगा। रईस खान से जब विधानसभा क्षेत्र के लिए पूछा गया तो उन्होंने रघुनाथपुर या दरौंदा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेता जहां से टिकट देंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि रघुनाथपुर से अगर रईस खान चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। आपको एक किस्सा भी हम सुनाने जा रहे हैं। जब रईस खान पर हमला हुआ था तो जिस दिन रईस खान के पिता का अपहरण हो गया था, उसी दिन उसने ये सोच लिया था कि वो अपने पिता के किडनैपर्स की जिंदगी हराम कर देगा, और धीरे धीरे हुआ भी कुछ ऐसा ही था। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये रईस खान कौन है और किससे इसकी दुश्मनी है, तो आइए आपको बताते हैं। रईस खान अयूब खान का छोटा भाई है। ये दोनों खान ब्रदर्स सिवान के रहने वाले हैं। रईस के पिता की किडनैपिंग को अंजाम दिया था सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और तभी से खान ब्रदर्स की दुश्मनी शहाबुद्दीन से हो गई थी। वो सिवान जहां कभी शहाबुद्दीन का राज होता था, लेकिन अब ये गुजरे दौर की बात है, क्योंकि अब उनकी जगह ले ली है खान ब्रदर्स ने। सिवान के खान ब्रदर्स अयूब खान यानी बड़ा भाई और रईस खान यानी छोटा भाई पर बिहार सहित कई राज्यों के अलग अलग थानों में अपराध की लंबी फहरिस्त दर्ज है। तो शहाबुद्दीन परिवार और खान ब्रदर्स के बीच झगड़ा लगातार चल रहा है। बीते 4 अप्रैल को भी रात में जब रईस खान अपने गांव गयासपुर जा रहा था, ये बात हम कर रहे हैं 2023 की, तभी महुवल गांव के पास उस पर AK-47 से हमला हो गया था। रईस इस हमले में बाल बाल बच गया था, लेकिन उसने इस हमले को लेकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सहित कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। रईस ने ओसामा सहित अन्य लोगों पर खुद को मारने की साजिश रचने की बात कही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अयूब खान ट्रिपल मर्डर का आरोपी रह चुका है। तो छोटे भाई पर हमले की बात तो हमने आपको बता दी। अब बड़े भाई अयूब खान
उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं, जो कि फिलहाल ट्रिपल मर्डर के आरोप में जेल में बंद है। अयूब खान ने कुछ महीने पहले ही सिवान के विशाल सिंह, अंशु सिंह और प्रमेंद्र यादव की हत्या कर दी थी। ये फिर से हम आपको बता दें कि ये बात हम 2023 की ही बता रहे थे, उसी वक्त जब रईस खान पर भी हमला हुआ था और अयूब खान उस समय ट्रिपल मर्डर के आरोप में जेल में बंद था। और अयूब खान ने ट्रिपल मर्डर करने के बाद लाश को गायब करवा दिया था। जांच में यह खुलासा हुआ था कि अयूब ने इन तीनों के टुकड़े टुकड़े कर नदी के घाट पर दफना दिया था। तो रईस खान की राजनीति में रुचि है। रईस खान ने विधान परिषद का चुनाव सिवान से लड़ा था। रईस की वजह से ही यहां बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी, जबकि रईस खान दूसरे नंबर पर रहा था। रईस को इस चुनाव में 1366 वोट मिले थे। सिवान में रईस खान ये दिखाने की कोशिशों में है कि शहाबुद्दीन नहीं बल्कि उसका परिवार मुस्लिमों का नेता है। तो सोशल मीडिया पर रईस खान का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें रईस खान एक डांसर को बार बार पकड़ रहा था। इस वीडियो में काफ़ी सारे हथियार भी दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने पर रईस खान ने कहा था कि ये वीडियो 15 साल पहले का है। अब मैं पहले वाला रईस खान नहीं हूँ। पहले वाला रहता तो मेरे ऊपर हमले होने के बाद उसका हिसाब किताब हो गया होता। रईस खान ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का मन भी बनाया, लेकिन लड़ नहीं पाया। तो अब सिवान के लोग रईस खान की सियासत से डरे सहमे हुए रहते हैं। उन्हें गैंगवार की आशंका भी सताती रहती है। तो अब आपको बता दें कि चिराग पासवान वही केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए सरकार में मंत्री हैं। अब उन्होंने रईस खान को वेलकम कहा है। तो बात हम एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कर रहे हैं। चिराग पासवान 15 जनवरी को सिवान जा रहे हैं। सिवान में बड़ा कार्यक्रम होगा और चिराग पासवान कई राज्यों में आतंक के पर्याय रह चुके रईस खान को गले लगाने वाले हैं। 15 जनवरी को ही रईस खान को बाकायदा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्य बनाया जाएगा। वैसे चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने रईस खान को अपनाने की तैयारी कर ली है। रईस खान को अपनाने की तैयारी कर ली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन रईस खान ने खुद मीडिया के सामने यह ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी कारण लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रईस खान ने यह स्पष्ट कर दिया कि रघुनाथपुर या दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे पार्टी अगर किसी दूसरे क्षेत्र से भी टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे। रईस खान ने यह भी कहा कि लोजपा रामविलास में शामिल होने के बाद तो पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना श्योर है। तो वैसे रईस खान काफी दिनों से जदयू में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तक से मुलाकात की थी, लेकिन जदयू ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब चिराग का सहारा मिला है। रईस खान ने मीडिया के सामने ही कह दिया कि हम लोग जदयू में ही जा रहे थे, लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही थी, इसलिए हमने चिराग का दामन थामना सही समझा और उनमें बिहार का नेतृत्व करने की काबिलियत है, इसलिए हम लोग लोजपा में जा रहे हैं। अब चिराग पासवान रईस खान को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद सिवान जा रहे हैं। रईस खान वो कुख्यात है जिस पर कई राज्यों में जो है लूट और हत्या का जो है आरोप लगा हुआ है, रंगदारी का आरोप लगा हुआ है। तो खान ब्रदर्स में रईस खान के साथ साथ उनके बड़े भाई अयूब खान भी शामिल हैं और इस गैंग पर हत्या, लूट, गोलीबारी, रंगदारी जैसे कई दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो रईस खान बिहार के इनामी मुजरिम भी रह चुके हैं। पुलिस ने रईस खान पर 2 दफे इनाम घोषित किया था। रईस खान का नाम सालों तक बिहार के टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल रहा है। 3 साल पहले भी रईस खान पर एक पुलिस सिपाही की हत्या का आरोप लगा था। उसी समय एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कराने का भी आरोप रईस खान पर था। 2022 में खान गैंग पर सिवान में 3 युवकों को अगवा कर हत्या करने और फिर उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर सरयू नदी में फेंक देने का आरोप भी लगा था।
और इसके साथ ही शहाबुद्दीन से अदावत की भी कहानी है, जिसे हमने आपको पहले भी बताया है। तो सिवान के खान गैंग की बहुत पहले से ही सिवान के डॉन शहाबुद्दीन से अदावत रही है। सिवान में जब तक शहाबुद्दीन अपने रुतबे में थे तब तक खान ब्रदर्स उस इलाके से दूर ही रहते थे, लेकिन शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजे जाने और फिर कोविड के दौरान उनकी मौत होने के बाद रईस खान ने सिवान में डेरा डाल दिया। खान ब्रदर्स का इरादा शहाबुद्दीन की विरासत पर कब्जा करना भी रहा है। तो रईस खान 2022 में एमएलसी का चुनाव लड़े थे, सिवान से ही लड़ा था। इसी दौरान उन पर AK-47 से हमला भी हुआ था और हमले का जो है आरोप वो ओसामा पर लगाया और इसके साथ ही 8 लोगों को आरोपी बनाया था रईस खान ने। तो कुख्यात अपराधियों को राजनीति में एंट्री देने के स्वर्गीय रामविलास पासवान की नीति को उनके बेटे अब चिराग पासवान भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार समेत कई राज्यों में आतंक के पर्याय खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी में शामिल करा करके आखिर चिराग पासवान क्या साबित करना चाहते हैं। तो खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर अयूब खान और रईस खान गैंग पर तमाम तरह के हत्या, लूट, गोलीबारी, रंगदारी जैसे कई मामले भी दर्ज हैं। रईस खान बिहार का इनामी अपराधी भी रह चुका है, उस पर पुलिस की हत्या का भी आरोप है। तो इस तरह के तमाम आपराधिक लिस्ट में शामिल रहे कुख्यातों को आखिर एनडीए क्यों अपनी टीम में शामिल करा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि मकर संक्रांति के ठीक बाद 15 जनवरी को सिवान में एक बड़ा समारोह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चिराग पासवान रईस खान को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे, सदस्यता दिलाएंगे और हो सकता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल 2025 में, उसके लिए उन्हें टिकट भी दिया जा सकता है। और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। चिराग पासवान ने भी कमर कस लिया है कि सिवान वो जाएंगे और वहाँ खान ब्रदर्स को जो है अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।